बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, MT नॉलेज टीवी की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे नायाब फैसलाबाद कपास की इकसाम के बारे में, यानी कि न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी जो झंग रोड फैसलाबाद पर वाक़या है। इनकी तरफ से कपास की जो मंजूर शुदा इकसाम हैं जो ज़्यादा पैदावारी सलाहियत रखती हैं, इनमें एक तो नायाब 1048 है, दूसरी नायाब 878 है, इसके अलावा नायाब 1045 है, और जो 2021 में मंजूर हुई है काश्त के लिए वो है नायाब 1011। तो इनकी पैदावारी सलाहियत जो है वो इन चारों की 50 से 55 मन फी एकड़ है। तो जहाँ तक तल्लक है इनकी वक्ते काश्त का, तो नायाब 1011 जो है इसका वक्त 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और 30 मई तक जाता है, जबकि जो नायाब 1045 है और 1048 है या नायाब 878 है, इनका जो मौजूद तरीन काश्त का वक्त है वो 1 मई से 15 जून तक है। ताहम आपसे गुजारिश है कि जितना जल्दी हो आप कपास की काश्त कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप जून के महीने तक जाएं, तो जितना जल्दी काश्त करेंगे उतनी ही अच्छी पैदावार होगी। नायाब 1048, नायाब 1045 ये दोनों इकसाम अमूमन जो रिकमेंड की जाती हैं, जिसमें फैसलाबाद है, टोबा टैक्सिंग, साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन, झंग, मुल्तान, खानेवाल और विहाड़ी के इलाका जात के लिए रिकमेंड किया जाता है। इनकी भी पैदावारी सलाहियत 50 से 55 मन फी एकड़ है, और जो नई किस्म है जिसे हम 1011 कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी भी पैदावारी सलाहियत 50 से 55 मन फी एकड़ है। लेकिन इसके काश्त के जो इलाका जात हैं और काश्त का वक्त है उनमें फ़र्क है। मसलन नायाब 1011 मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, विहाड़ी जो भी कपास के मरकज़ी इलाका जात हैं उनमें रहीम यार खां है, बहावल नगर है, इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर, लिया, फैसलाबाद और साहिवाल इन इलाका जात के लिए रिकमेंड की जाती है। और इसकी काश्त का जो वक्त है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और 31 मई तक जाता है। लिहाजा आप इनमें से कोई भी वैरायटी काश्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और किस्म है जो काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुकी है वो है नायाब 878। ये एक ऐसी वैरायटी है जो पिछले चंद सालों में कपास बुरी तरह मुतासर हुई है। इस वैरायटी ने बेहतर परफॉर्मेंस दी है, और इस वैरायटी के लिए जो मौजूद तरीन इलाका जात हैं उनमें लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल, बहावल नगर, रहीम यार खान और इसके अलावा कपास के जो सानवी इलाका जात हैं उनमें भी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। आप देख सकते हैं कि झंग में भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा टोबा टैक्सिंग, उकाड़ा, पाकपतन इन इलाका जात में इसने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी है, और ये वैरायटी भी काबिल कदर है। अब बात कर लेते हैं इनकी इकसाम की। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश खाद की जो रिक्वायरमेंट हैं वो क्या हैं, और पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए जिससे हम बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। चूँकि 1 अप्रैल से इसकी काश्त शुरू हो जाती है जो नायाब 1011 है, लिहाजा आप इसके पौधों की तादाद 17,500 से लेकर 21,000 तक रख सकते हैं, और पौधे से पौधे का फासला 9 इंच से लेकर 12 इंच तक रख सकते हैं। तो इसमें चूँकि अर्ली काश्त की जाती है तो इसके लिए 92 किलो नाइट्रोजन, इसके अलावा 35 किलो फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश रिकमेंड की जाती है। जबकि 1043 और 1048 या 878 हो ये थोड़ा सा बाद में, यानी 1 मई से इसकी काश्त होती है, तो इसके लिए 69 किलोग्राम नाइट्रोजन, 23 किलोग्राम फास्फोरस और 12.5 किलोग्राम पोटाश रिकमेंड की जाती है। और इन इकसाम में जो पौधे से पौधे का फासला है जो रिकमेंड किया जाता है, तो इसके लिए पौधों की तादाद 17,000 से लेकर 18,000 होनी चाहिए। अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर आप पौधे से पौधे का फासला कम करके तादाद को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो आइडियल प्लांट पॉपुलेशन है 1048, 878 या 1045 के लिए
जो रिकमेंड की जाती है वो है पौधे से पौधे का फासला 1 फुट और कतार से कतार का फासला 2.5 फुट होना चाहिए, यानी 30 सेंटीमीटर। लेकिन जो 2021 की नई वैरायटी है 10-11, इसमें पौधे से पौधे का फासला अगर आप अप्रैल में काश्त कर रहे हैं तो पौधे से पौधे का फासला जो है वो 1 फुट रखें, और अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप पौधे से पौधे का फासला 9 इंच पर रखेंगे, और जो पौधों की तादाद होगी वो 17,500 से लेकर 21,000 होगी। अब बात करेंगे खादों के इस्तेमाल के हवाले से और कौन सी खाद कब इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। तो इसमें जो रिकमेंडेड फॉस्फोरस खादें हैं ये तमाम की तमाम आपने बिजाई के वक्त देनी है, और अगर आपके पास रिसोर्सेज हों तो जब आपकी फसल 90 दिन की हो जाती है उस वक्त आप 1 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल कर सकते हैं रिकमेंडेशन के अलावा। तो अब बात करते हैं पोटाश के इस्तेमाल के हवाले से। तो इसमें जो रिकमेंडेड सिफारिश करता पोटाश की खाद है तो उसका आधा हिस्सा जब बिजाई होती है उस वक्त दे देना है ज़मीन की तैयारी के वक्त, और जो आधा हिस्सा है जब आपकी फसल 90 दिन की हो जाए तब आप नाइट्रोजन के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नाइट्रोजन है इसके आपने 4 हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्सा बिजाई के वक्त, दूसरा हिस्सा आपने उस वक्त देना है जब आपकी फसल पहला फूल ले ले, यानी जब उसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाएं। तीसरा हिस्सा आपने 15 दिन के वक्फे से देना है, और चौथा हिस्सा अगले 15 दिन के बाद आपने इस्तेमाल करना है। आपने कोशिश करनी है कि अगस्त के महीने के आखिर तक नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल बंद कर दें, और आपने ये भी लाजमी जहन में रखना है कि जो पहले 60 दिन हैं बुवाई से लेकर पहले 2 माह तक, उस दौरान आप कोशिश करें कि आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करें, अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करें या कैन गुवारा इस्तेमाल करें। आपने यूरिया के इस्तेमाल से गुरेज करना है, क्योंकि यूरिया में तैयार शुदा खुराक होती है जिसको वाइट फ्लाई बड़ा पसंद करती है। उसको बनी बनाई खुराक मिल जाती है, और उससे शुरू ही से जो रस चूसने वाले कीड़े, ख़ास तौर पर जो वाइट फ्लाई है, उसका हमला बढ़ सकता है। तो इसके अलावा अब रही बात उसके ऊपर जो जिंक और बोरान का इस्तेमाल हमने कब करना है और कैसे करना है। तो आपने जब आपकी फसल 45 दिन की हो जाए तो एक स्प्रे उस वक्त करना है जिंक और बोरान का, और फिर 60 दिन की फसल पर, उसके बाद फिर महीने का गैप देकर 90 दिन की फसल पर आपने एक स्प्रे करना है। इसमें टोटल आपने 3 स्प्रे करने हैं, जिसमें आपने हर स्प्रे में 250 ग्राम बोरिक एसिड और उसके साथ 300 ग्राम जिंक सल्फेट, इन दोनों को मिलाकर साथ में सर्फ एक्सल उसकी 1 पुड़िया मिलाकर, उसका मकसद ये होता है कि पत्तों के ऊपर गिरदो गुबार होता है वो वाश हो जाता है। ये आपने 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है 1 एकड़ पर। इसके अलावा जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करते हैं ये आपने ठंडे टाइम पे करना है, गर्म दिन में नहीं करना। कोशिश करें कि जब आपकी फसल को पानी लगा हो, वत्तर हालत पे हो, उसी वक्त करें, और पिछले टाइम करें जब मौसम ठंडा हो रहा हो। सर्फ एक्सल इस्तेमाल करने का ये मकसद है उसके पत्तों की सतह जो है वो साफ़ हो जाती है, और उसके अलावा उस पर चिपचिपाहट सी पैदा होती है। तो ये जो जिंक और बोरान है ये ज़्यादातर देर तक पत्ते की सतह पर जमे रहते हैं, ज़ाया नहीं होते, और उससे क्या होता है पौधा आहिस्ता आहिस्ता पत्तों के ज़रिए उनको जज़ब करता है, जिससे इनकी अफादियत में इजाफ़ा होता है। उम्मीद करता हूँ ये तमाम मालूमात हमारे कपास के काश्तकारों के लिए इंतहाई मुफीद साबित हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने दूसरे किसान दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटी का निशान है उसको प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।